हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं DBMS के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड जो डेटाबेस है ये रिलेटेबल जो डेटा होता है उसका कलेक्शन होता है, जिसमें फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं एंड उन्हें प्रोसेस किया जाता है इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए। डेटाबेस की डेफिनेशन भी यही है, जिसमें रिलेटेड डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे उसे इजीली एक्सेस किया जा सके, मैनेज किया जा सके एंड अपडेट किया जा सके। अगर हम बात करें कि डेटाबेस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, तो उसमें फर्स्ट है डेटा। डेटा जो है वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर का होना चाहिए। सेकंड है प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस का होना, क्योंकि डेटाबेस में डेटा फाइल स्ट्रक्चर को सिस्टम कैटलॉग में सेपरेटली स्टोर किया जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डेटा जो है वो मल्टीपल व्यूज डेटा को सपोर्ट करता है। फोर्थ है डेटाबेस की शेयरिंग मल्टीपल यूजर्स के बीच हो सकती है। सो ये तो बात हो गई डेटाबेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब बात ये आती है कि डेटाबेस क्या क्या वर्क करता है, जिसमें फर्स्ट वर्क आता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है? देखिए, फाइल सिस्टम में सभी एप्लीकेशन की अपनी फाइल होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, एक ही डेटा की डुप्लीकेट फाइल बन जाती है। बट DBMS एक ही टाइप की फाइल को सपोर्ट करता है, उसमें एक ही टाइप की फाइल्स को रखा जाता है। इट मीन्स कि उन्हें रिपीट नहीं किया जाता। इससे डेटा की जो रिडंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। सेकेंड वर्क की अगर हम बात करें तो वो है शेयरिंग ऑफ डेटा। DBMS में ऑथराइज्ड यूज़र होते हैं। जो ऑथराइज्ड यूज़र होते हैं उनके थ्रू डेटा को शेयर किया जाता है एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर डेटा को कंट्रोल करता है एंड यूज़र के राइट्स होते हैं कि वो डेटा को एक्सेस कर सकता है। सो ये वर्क हो गया शेयरिंग ऑफ डेटा। थर्ड वर्क है कि डेटा कंसिस्टेंसी। DBMS क्या करता है, एक ही टाइप के डेटा को डेटाबेस में जमा होने से, स्टोर होने से रोकता है, जिससे डेटा कंसिस्टेंट रहता है। फोर्थ वर्क है इंटीग्रेशन ऑफ डेटा। देखिए, DBMS में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है और एक डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल्स होती हैं एंड वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। फिफ्थ वर्क आता है डेटा की सिक्योरिटी। DBMS में डेटा को पूरी तरह से डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जिससे डेटा की जो सिक्योरिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। लास्ट वर्क है रिमूव प्रोसीजर्स। हमें जानते हैं कि कंप्यूटर में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हार्डवेयर में आती है, कभी सॉफ्टवेयर में आती है। इस कंडीशन में डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट DBMS के थ्रू हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन को डेटा इजीली हम रिकवर कर सकते हैं। सो ये DBMS के कुछ वर्क हो गए। DBMS के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, वर्क के बारे में डिस्कस कर लिया। अब ये इसके टाइप के बारे में हम जानते हैं, साथ ही इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम जानेंगे। DBMS का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ कवर कर लेंगे, जिसमें हमने अभी तक देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्क। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की, फिर हम कंपोनेंट एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं DBMS के टाइप की। तो DBMS का जो फर्स्ट टाइप है वो है नेटवर्क डेटाबेस। इस टाइप के डेटाबेस में डेटा को रिकॉर्ड के फॉर्म में शो किया जाता है एंड जो डेटा होता है उन्हें आपस में लिंक किया जाता है। सेकंड जो टाइप है वो है रिलेशनल डेटाबेस। इसमें जो डेटा होता है उसको टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जहाँ डेटा में रोज एंड कॉलम्स में होता है। जो डेटा होता है वो रो एंड कॉलम में फिल होता है। इस डेटाबेस को स्ट्रक्चरल डेटाबेस भी कहा जाता है। थर्ड जो टाइप है वो है हायरार्किकल डेटाबेस। इसमें जो डेटा होता है वो पेरेंट चाइल्ड के फॉर्म में शो किया जाता है, जैसे ट्री स्ट्रक्चर में होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर होता है। सो ये तीन टाइप हो गए DBMS के। अब हम बात करते हैं कि DBMS के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है टेबल। इसमें रो एंड कॉलम होते हैं जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। सेकंड है फील्ड। फील्ड क्या होती है, टेबल में जो कॉलम होते हैं उसे हम फील्ड कहते हैं। और जो रिकॉर्ड है थर्ड है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, टेबल के अंदर जो रो होती है डेटा उसमें फिल करते हैं हम, तो उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। सो टेबल हो गई, टेबल में रो एंड कॉलम हो गए। जो कॉलम होता है उसे हम फील्ड कह देते हैं, जो रो होती है उसे हम रिकॉर्ड कह देते हैं। फोर्थ आता है क्वेरीज। किसी टेबल या डेटाबेस में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को निकालने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसे हम क्वेरी कहते हैं। फिफ्थ आता है फॉर्म्स। हम टेबल में जो डेटा स्टोर करते हैं लेकिन उसमें हम करेक्शन एंड स्टोरेज इजीली नहीं होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फॉर्म्स का यूज किया जाता है। सिक्स है रिपोर्ट्स। जब हम डेटाबेस के रिकॉर्ड को पेपर में प्रिंट करते हैं उसे हम रिपोर्ट कहते हैं।
सो ये बात हो गई DBMS के कंपोनेंट की। अब हम बात करते हैं DBMS के फंक्शन की। तो फर्स्ट है डेटा क्रिएट करना, सेकंड है डेटा को मैनेज करना जिसे हम उसे इजीली एक्सेस कर सकें, थर्ड है डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहना, फोर्थ आता है डेटा को हमें जो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे यूज़ नहीं होता है तो उसे हम डिलीट कर सकते हैं, फिफ्थ आता है कि डेटा का हमेशा बैकअप रेडी रखना चाहिए, और सिक्स आता है कि डेटा रिकवरी करते रहना चाहिए। सो ये हो गए DBMS के फंक्शन। इसके अलावा हम DBMS के और भी बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने यहाँ पे बेसिक जो टॉपिक आते हैं DBMS से रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस किया। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसे जल्दी से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज होते हैं, और उसमें अभी जो वीडियो अपलोड होते हैं उसकी भी लिंक वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, लिंक दे दी जाती है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वो बहुत हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए।